बिल्कुल, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जैसा कि देखा गया कि चाइना का वज़ीर ख़ारजा इंडिया का दौरा किया था उसने, और रेयर अर्थ के उसने मुआहदे किए। लेकिन देखा जाए कि जब भी चाइना और रशिया इनके दरमियान यही रहा कि अगर अमेरिका इंडिया के साथ होता है तो चाइना पाकिस्तान को बैक कर रहा होता है। सही है। अब जब के ट्रंप के आने के बाद इंडिया को वो बैक नहीं मिला, जैसा कि इंडिया वो उससे उम्मीद लगाए बैठा था, जैसा कि ट्रंप वो मोदी ने जाकर ट्रंप ट्रंप के नारे लगाए, उससे ये था कि अमेरिका हमें बैक करेगा। लेकिन जो जंग में माहौल हुआ, अमेरिका ने उसे कोई बैक वगैरह नहीं की, सपोर्ट नहीं की। दुनिया का कोई भी मुल्क है, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, जबरदस्त। और वो जो भी इंटरेस्ट है वो अपनी नेशन के लिए उसको इंगेज करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, और जो भी पॉलिसियाँ बनाते हैं वो अपने मुल्क के लिए बनाते हैं। बहुत प्यारी बात। यहाँ सही पे है। मसला ये है, हम मोदी को बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि जितने भी मुल्क हैं, इनके सरबराह जितने भी हैं, वो अपने मुल्क और अपनी नेशन के साथ लायल हैं। क्या बात है। ये बड़ी बदनसीबी है, हमारी बदकिस्मती है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में जितनी भी पॉलिसियाँ बनती हैं वो क्या कहते हैं उसको कि होता है ना, अंडर द टेबल। काश के हमारे यहाँ जो पॉलिसियाँ बने वो इस तरह बने कि जिसके अंदर मुल्की इंटरेस्ट को जो है ना वो आगे रखा जाए। सर, आपने बड़े पैट्रियोटिक वाली बात की है कि एक पैट्रियोटिज्म होना ज़रूरी है पॉलिटिशियंस के अंदर भी। मतलब आप इस चीज़ से नाराज़ हैं कि यार हमारी पॉलिसीज़ अवाम के इंटरेस्ट में नहीं है? जी बिल्कुल नाराज़ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे चाइना का इंडिया को रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई पर से बैन हटा देना। तो हाल ही में ट्रंप के भारत पर टैरिफ इम्पोज करने और अपनी शर्तें भारत पर लागू करने की कोशिश करने के कारण भारत ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट प्लेयर की तरह शो करते हुए कुछ कड़े कदम उठाए हैं, जिससे भारत को नुकसान तो हुआ, लेकिन भविष्य के लिए अमेरिका को सबक ज़रूर मिल गया। उसके लिए उसने रशिया और चाइना के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया। दोनों देशों की बातचीत के दौरान बॉर्डर पर तनाव कम करने और इन्वेस्टमेंट और रेयर अर्थ मैग्नेट्स से संबंधित डील हुई, और उसके बाद अब पाकिस्तान भी थोड़ा घबराया सा हुआ है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाइना को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था। तो चलिए देखते हैं लोगों का इस बारे में क्या कहना है। किस बात पे हम खुश हो सकते हैं? ठीक है, हमारा मुल्क है, जो भी गवर्नमेंट हो हमें उसके साथ, देखिए जब तक कौम और जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट है और जो नेशन है, जब तक इनके अंदर एक बाइंडिंग नहीं होगी, जब तक इनके अंदर जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक नहीं होगा, एक पेज पे नहीं होंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बड़ी खूबसूरत बात, मसला सही सिर्फ बात और सिर्फ ये है कि हर मुल्क के अंदर लोग जो पॉलिसियाँ बनाते हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसियाँ बनाती है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए बनाते हैं। हमारे यहाँ ये जो एक इशू है, ये लैकिंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जल्दी हम कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात इसके अलावा ये है कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाएं तो उससे पहले जो आपके मुल्क में गवर्नमेंट रूल करती है, उसके पाँव कितने मजबूत हैं, उसकी जड़ें अवाम में कितनी मजबूत हैं। कोई भी इदारा हो, कोई सरकार हो, वो अवाम के अंदर अगर उसकी जड़ें मजबूत हैं तो फिर वो मजबूती से पॉलिसियाँ बना सकते ठीक हैं। है सर, अभी ये भी बात हो रही है कि दुनिया में और भी बहुत से मुल्क हैं इंक्लूडिंग चाइना जो रशिया से तेल भी खरीदते हैं। ट्रंप सिर्फ इंडिया को क्यों पीस रहा है और चाइना जिस तरह से इंडिया के साथ दोस्ती कर रहा है? क्योंकि पिछले 10 दिनों की अगर मैं अपने चैनल की डेवलपमेंट बताऊं तो बहुत से लोग मेरे चैनल पे कह के गए हैं कि जनाब ये ट्रंप के लिए फर्जी तौर पर इंडिया चाइना चल सकता है, लेकिन ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम इंडिया चाइना चलने वाला नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से क्लोजनेस बढ़ती चली जा रही है, पहले इंडिया ने चाइना के वीज़े खोले, अब चाइना ने इंडिया के ऊपर से बैन हटा दिया, इनकी ओपन ट्रेड हो रही है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया ने बोला है कि चाइनीज आके कर सकते हैं। सर ये ट्रंप के लिए तो नहीं हो रहा, जैसे आपने बोला ये तो दोनों कंट्रीज अब अपने इंटरेस्ट के लिए कर रही हैं। ऐसे लग रहा है कि जंग से तो कुछ होगा नहीं, चलो इकोनॉमिकल वॉर में एक दूसरे को सपोर्ट करें। ऑब्वियसली इंदिरा गांधी ने एक दफ़ा कहा था कि हमें पाकिस्तान के साथ जंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको जो है वो आपका मीडिया के थ्रू ही हम इनके साथ वॉर करेंगे और हम इनको होश ही नहीं आने देंगे। ये बहुत पुरानी बात है। ठीक है, तो उन्होंने हमें फिल्मों पे लगा दिया, तो हमारी अब हम मोबाइल पे लग गए हैं, टिकटॉक पे लग गए हैं, पहले हम फिल्में देखने पे लगे हुए थे। देखिए ट्रंप जो करे, इस भूल में पाकिस्तानियों को नहीं रहना चाहिए कि कोई भी मुल्क जो है
वो आके आपके साथ हमदर्दी, चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाइना भी अपने इंटरेस्ट में काम करेगा। चाइना हर वो काम करेगा जिसके अंदर चाइना का इंटरेस्ट होगा। क्या बात है, उसके साथ वो पाकिस्तान को लेके चलेगा। देखिए, पाकिस्तान बहुत सारे मुल्कों की मजबूरी है, जोग्राफियाई लिहाज से, बॉर्डरों के हिसाब से पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने एक मेहरबानी की हुई है। ये अलग बात है कि हम एज ए मनहसल कौम हमने अपने ऊपर रहम नहीं करते, हमारी हुकूमतें हमारे ऊपर रहम नहीं करते, यहाँ के हुक्मरान रहम नहीं करते इस मुल्क के ऊपर। अल्लाह ने बड़ी रहम किया है, लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस बात से हमें बिल्कुल भी किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि कोई भी मुल्क होगा, अमेरिका होगा, अमेरिका वही करेगा जो उसके इंटरेस्ट में है, इंडिया वो करेगा जो उसके इंटरेस्ट में है। इसके इवन अफ़गानिस्तान आपके साथ है ना, अफ़गानिस्तान के आप हालात देख लें, अब वहाँ के हालात देख लें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ठीक कर ली हैं, अगर वो करना चाहे तो यहाँ पे भी हम चीज़ें ठीक करना नहीं चाहते। हमारा ज़ाती जो हमारा मुफाद है वो आगे है, पर्सनल इंटरेस्ट जो है हमारा मिनहसल कौम, बदनसीबी है हमारी कि हम नीचे से लेके ऊपर के लेवल तक अपने ज़ाती मुफाद में घिरे हुए हैं। हमें अपने ज़ाती मुफाद से आगे कुछ नज़र नहीं आता। आपने जब तक मिनहसल कौम नहीं सोचना, जब तक आपने अबव योर इंटरेस्ट इससे आप आगे जब तक आप नहीं जाएंगे, आप कोई अच्छे फैसले नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले ये है कि आपके अपने मुल्क के अंदर कौन सा इंसाफ हो रहा है और आपके अपने मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो, तो इसलिए कोई भी मुल्क जो है वो किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड करेगा, कोई भी वो उसके साथ मुआहदा करेगा तो वो अपना इंटरेस्ट देखेगा, भले वो चाइना हो, भले वो कोई भी। कि ट्रंप ने इंडिया को धोखा दिया है, और अगर आपको लगता है तो ऐसा क्यों लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि मोदी ने जाके कैंपेन चलाई इलेक्शन की, उसे ट्रम्प का, उसको मेरा दोस्त का। अगर वो उनका दोस्त नहीं बना तो उसने हमारा दोस्त क्या बनना है? ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए, हकीकत बात है और ये रियलिटी है भाई। चाइना से बेस्ट पाकिस्तान का दोस्त नहीं मिल सकता। अगर पाकिस्तान चाइना को दूर करता है तो पाकिस्तान बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहा है। अमेरिकन किसी के दोस्त नहीं होते हैं, उन्हें जिनसे मफाद मिलता है, जिससे उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, अमेरिकन उनके ही होते हैं। अच्छा, अब देखिए दो बड़ी मुल्क हैं दुनिया के जिनके पास बड़ी आबादी है। नंबर 1 पे इंडिया आता है, नंबर 2 पे चाइना आता है। अगर ये दोनों कंट्रीज इसी तरह ट्रंप के अगेंस्ट चलते चलते एक दूसरे की बेहतरीन दोस्त बन गई और इंडिया और चाइना के बीच ओपन वीज़ाज हो गए, चाइनीज़ इंडियंस आ रहे हैं और इंडिया के जो लोग हैं वो चाइना जा रहे हैं, और एक बड़ी मार्केट, एक बड़ा कंपटीशन आपको नज़र आता है, तो उस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा कि इंडिया और चाइना नो डाउट बहुत बड़े मुल्क हैं, जमहूरियत है, उनकी पॉलिटिक्स है और उनकी जैसे तरक्की की राह पे गामजन है, वो अमेरिका को दोनों मिलकर बीट कर सकते हैं। आप देखें कि ट्रंप का बिहाइंड द सीन टैरिफ लगाने का सीन क्या था। अमेरिका में क्या चीज़ें इंपोर्ट ज़्यादा हो रही थी, एक्सपोर्ट कुछ हो ही नहीं रही थी। सारा आप चीज़ें चाइना से मंगवा रहे हैं, आपके मुल्क कोई बना ही नहीं रहा चीज़। तो ट्रंप को जब ये चीज़ नज़र आई तो उसने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, भाई आप हम पे टैरिफ लगाते हैं, हमें भी टैरिफ लगाना चाहिए। तो जब ट्रंप को ये बात बहुत लेट समझ लगी, जब ये अब लगाना इसने शुरू किया, इसने बहुत ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया है। और जब ऐसे मुल्कों के खिलाफ 50% आप टैरिफ लगाएंगे तो उन्हें बचेगा क्या? जब ऐसे उसकी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें कुछ बच नहीं रहा, तो उन्हें क्या फ़ायदा इतना दूर जाने का? और रशियन ऑयल का भी तो मैं कहूँगी ज़माना थोड़ा सा ये देखो, इंडिया ईवी की तरफ जा रहा है। अब चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स अनबैन कर दिया है, तो इंडिया अब ईवी बैटरीज और भी बड़ी तादाद में बनाएगा, ईवी कार्स बहुत बड़ी तादाद में बनाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ऑलरेडी इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ी है, अब बैन के बाद और मजीद बढ़ जाएगी। तो ये एक बैन वाली चीज़, जो ये सैंक्शन वाली चीज़ है, ये तो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान अब सब ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा कि दुनिया अब ऑयल को छोड़ के इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ ट्रांसफर हो रही है। नो डाउट हर मुल्क इसमें डेवलपमेंट कर रहा है, और जैसा कि इंडिया और चाइना ये बात समझ चुके हैं कि अब हमें ऑयल पे कंसर्न नहीं करना चाहिए, अब हमें डेवलपमेंट न्यू करनी चाहिए। और अगर ये डेवलपमेंट इनकी रहती है 10-15 साल रहती है तो पाकिस्तान नो डाउट बहुत पीछे चले जाएगा। तो पाकिस्तान को ये चीज़ सोचनी चाहिए, अगर इंडिया और चाइना दोस्त बनते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान मतलब चाहते हो ये दोस्ती ना हो? बिल्कुल ये दोस्ती ना हो, क्योंकि अगर ये दोस्ती होती है तो पाकिस्तान को डेफिनेटली इसका नुकसान ही है। तो हमने देखा कि लोगों की चाइना के इस फैसले पर क्या राय है। भले ही अमेरिका के सामने भारत का ना झुकना और ट्रंप की बेफिजूल की जो शर्तें हैं उनको ना मानना, ये भारत ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर। लेकिन फ्यूचर में भी अपनी इस इंडिपेंडेंसी को बनाए रखने के लिए भारत को चाइना के अलावा और ऑप्शंस भी ऐड करने चाहिए। ऐसा ना हो कि भारत चाइना पर ही डिपेंड होकर रह जाए, है ना,
क्योंकि अब जो डील हुई है उसके अकॉर्डिंग भारत ने अपनी इकोनॉमी को तो स्टेबल कर लिया है और भारत को प्रॉफिट भी होगा, लेकिन रेयर अर्थ मैग्नेट ये भारत की डिपेंडेंसी चाइना पर काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है, क्योंकि इनका यूज़ ऑटोमोबाइल्स, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी सोर्सेज जैसे कि पवन चक्की हुई, मोबाइल, कंप्यूटर, हेल्थ केयर और यहाँ तक कि वेपन्स और आर्मी की मशीन्स, इन सभी में इनका यूज़ होता है। हालांकि बैन हटने के बाद भारत को प्रॉफिट होगा, लेकिन चाइना पर डिपेंडेंसी भारत की बढ़ जाएगी। तो मोदी जी को यहाँ पर कुछ काम करना चाहिए, जैसे घरेलू उत्पादन, आत्मनिर्भर भारत और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इन सब पर काम करना चाहिए और अपनी कंट्री में जो बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए। और चाइना के साथ साथ वियतनाम, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ भी अपने अच्छे मजबूत रिलेशन बनाने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।